ज्ञान धारा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं टाइफाइड फीवर। इंटेस्टाइनल जो डिजीज थी, इंटेस्टाइनल जो संक्रमण था, आंतों का संक्रमण में हम 4 पढ़े थे। पहला पोलियो, दूसरा हेपेटाइटिस, तीसरा एक्यूट डायरियल डिजीज और चौथा आता है टाइफाइड फीवर। पहले हमने पोलियो पढ़ा। पोलियो के अंदर क्या था? पोलियो के अंदर जो रोग पोलियो माइलिटिस था, उसमें रोगकारक पोलियो था। पोलियो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट था वो तंत्र को प्रभावित करता था, सेकंड और थर्ड है वो अपने आंतों को प्रभावित करता था। उसके बाद उसका इंक्यूबेशन पीरियड पड़ा 7 से 14 दिन तक। और फिर उसके अंदर लक्षण क्या क्या थे? 2 तरह के लक्षण, उसमें 4 तरह के टाइप में थे। एक तो जो था, एक में था बिल्कुल ही लक्षण नहीं आते थे, दूसरा में थोड़े बहुत आते थे, और तीसरा आता था नॉन पैरालाइटिक, जिसमें पैरालिसिस नहीं होता था, सिर्फ गर्दन और ये अपने पीठ है वो कमर है वो अकड़ती थी। और लास्ट आता था उसमें पैरालिसिस होता था। और उसके बचाव के लिए हमने क्या क्या कर रखा था कि बचाव के लिए हमको हम दूषित खाना है वो उनको, और पानी है उन दूषित खाना से नहीं काम में लेना है। क्योंकि जो इसका ट्रांसमिशन फैलता है वो किस फीको ओरल रूट, सबके लिए कौन सा आएगा? फीको ओरल रूट आएगा। और उसके बाद में हमने देखा कि उसके बचाव के लिए 2 वैक्सीन थी, एक तो साल्क और एक सेबिन। जो साल्क थी वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन थी, आईपीवी, जो हमेशा आईएम दी जाती थी। और दूसरी थी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरल से 2 ड्रॉप दिया जाता था, ये उसके बचाव के लिए थी। और उसके अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था। सबसे पहले पोलियो का जो वैक्सीनेशन दिया गया था वो 9 दिसंबर 1995 को दिया गया। तो इस प्रकार से, और उसके अंदर पल्स पोलियो प्रोग्राम मतलब एक ही समय में एक ही टाइम में बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर वैक्सीनेशन करना, उसको बोला हमने पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये उसके अंदर हमने पढ़ा। और फिर पढ़ा हमने हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस में क्या था कि जो लिवर का इन्फ्लामेशन होता है उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस। और वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का पता था। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई और जी, ये देखा था। और इसमें क्या पढ़ा कि हेपेटाइटिस ए और ई दोनों सेम है। वो किससे होता है? फीको ओरल रूट से होते हैं। और दूसरा जो बी, सी और डी था वो किससे होते थे? अपने पेरेंटल रूट और ब्लड या बॉडी के अन्य तरल पदार्थों के द्वारा फैलता था। और उसके बाद में हमने देखा कि जो हेपेटाइटिस डी है वो किस पर निर्भर होता है? हेपेटाइटिस बी पर निर्भर होता है। जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसी को हेपेटाइटिस डी होगा। इस प्रकार से हमने उसको पढ़ा और वो रूट आपको बताया। और इसमें हेपेटाइटिस ई और बी की वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ई तो 2011 में सिर्फ चाइना के अंदर आई, बाहर की विश्व स्तर पर नहीं है। और हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आई थी HBsAg, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, वो एक आया था। और उसके बाद में जो हमने पढ़ा, और हेपेटाइटिस के अंदर वैक्सीनेशन भी पढ़ा और इम्यूनोग्लोबिन भी पढ़ा। हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन वो भी हमने पढ़ा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि एंटी डायरियल डिजीज के अंदर हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के बताए थे। एक तो एक्यूट ब्लडी डायरिया, एक एक्यूट वाटरी डायरिया, एक परसिस्टेंट लगातार डायरिया, और एक कुपोषण के साथ में डायरिया। एक्यूट ब्लडी डायरिया जो हमने पढ़ा सिगेला के द्वारा होता है और उसमें कुपोषण के चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। और एक एक्यूट वाटरी डायरिया जिसके अंदर हमने पढ़ा विब्रियो कोलेरा, हेजा, और दूसरा रोटा वायरस पढ़ा था। और इस प्रकार से वो हमने पढ़ा। उसके बाद लगातार पर्सिस्टेंट डायरिया, वो लगातार 14 दिन से ज्यादा चलता है। और उसके बाद में कुपोषण के साथ क्वाशियोकोर्स जो बीमारी होती है उसके साथ में ये होता है, डायरिया होता है। ये हमने पढ़ा। और बचाव क्या है कि हमने उसमें अपने को दूषित जल और पेय पदार्थ से बचाना है, दूषित पार्ट से नहीं काम में लेना है, उसको कंटामिनेटेड होने से रोकना है। और फिर हमने पढ़ा कि उसमें ORS यूज किया जाता है। क्योंकि ORS क्या होता है कि ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशंस, वो क्या होता है अपने को जो डिहाइड्रेशन से बचाएगा, डिहाइड्रेशन से। और दूसरा साथ में खाद्य पदार्थ भी काम में लेना लगातार, जिससे हम कुपोषण से भी बच सकते हैं। और उसके अंदर हमने पहला पढ़ा विब्रियो कोलेरा, जिसको बोलते हैं हेजा। हेजा के अंदर क्या आता है? कॉजेंट एजेंट विब्रियो कोलेरा आता है, रोगकारक। और इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 5 दिन तक होता है। और उसके बाद में हमने पढ़ा उसके अंदर 4 लक्षण मोस्ट कॉमनली थे। एक तो 40 एक दिन में जो स्टूल पास आउट होता है वो 40 बार से अधिक होता है। दूसरा हमने देखा कि उसके अंदर राइस स्टूल वाटर आएगा, राइस स्टूल वाटरी होगा।
राइस वाटर स्टूल होगा, जिसमें क्या होता है चावल के पानी के समान उसको स्टूल लगेगा, और उसके साथ के अंदर हमने ये चीज देखी। और फिर इसके अंदर बचाव के अंदर उसकी 3 वैक्सीनेशन आती है। और आज हम पढ़ रहे हैं टाइफाइड फीवर। ये हमने पूरा एक बार इंटेस्टाइनल संक्रमण की डिजीज कंडीशन थी, बीमारियां थी, उसका हमने जिक्र किया है। और आज हम पढ़ेंगे वो आता है टाइफाइड फीवर। और टाइफाइड फीवर के अंदर क्या होता है कि इसका रोग कारक होता है एस टाइपी होता है, एस टाइपी होता है। और वो मुख्यतः आंतों के संक्रमण है या आंतों के जो बुखार है उसी को बोलते हैं एंटेरिक फीवर। उसके अंदर 2 को शामिल किया गया था, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। ये तो उसके हो गए टाइफाइड के रोग कारक। और एज ग्रुप होता है, वो एज ग्रुप होता है 5 से 19 साल तक के अंदर मोस्टली होता है, बाकी सब में देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर संभावित किस में होता है 5 से 19 साल की एज के अंदर होता है। और इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है। और ट्रांसमिशन वही फीको ओरल रूट और यूरिन ओरल रूट से होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन फैलता कैसे है, ये भी ऐसे ही फैलता है, दूषित खाद्य पदार्थ, भोजन है या फल है, फ्रूट है, जो फल है और अन्य जो सब्जियां हैं, बिना धोए हम उसका यूज कर लेते हैं, या अन्य कोई बैक्टीरिया की वजह से, उनकी वजह से क्या होता है ट्रांसमिशन होता है, वो भी फीको ओरल रूट से, ओरल पार्ट से प्रवेश करेगा। दूसरा आता है लक्षण क्या आता है कि बच्चों के अंदर नॉर्मली ठंड लगना, सिर दर्द होना, बुखार आना, ये नॉर्मल है। लेकिन मोस्ट कॉमन इसका जो आंसर आएगा, वो क्वेश्चन आता है हमेशा, ये आता है पी सूप डायरिया। अब 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, एक तो पी सूप डायरिया और एक राइस वाटरी स्टूल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये तो बोले मिलेगा कोलेरा के अंदर, कोलेरा हेजा के अंदर। और ये आएगा पी सूप डायरिया, किसमें आएगा, आपने टाइफाइड फीवर के अंदर आएगा। और दाने भी इसमें देखने मिलते हैं, वो दाने कब मिलते हैं, दूसरे सप्ताह के अंदर मिलते हैं। तो ये आपको समझ, इसका रोग कारक होता है एस टाइपी, जो एंटेरिक फीवर का होता है, और जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइपी। और दूसरा एंटेरिक फीवर में 2 आता है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। मुख्य एज ग्रुप 5 से 19 तक। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन होता है नॉर्मली। और ट्रांसमिशन है फीको ओरल रूट है या यूरिन ओरल रूट से हो जाएगा। और लक्षण बच्चों में ये, और मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, पी सूप डायरिया, जो मटर के दाने को जो सूप बनाते हैं वैसा कलर का डायरिया होगा इसमें, और दाने भी इसमें दिखाई देंगे दूसरे सप्ताह के बाद। ये हमने पढ़ा टाइफाइड के बारे में। फिर पढ़ते हैं इसमें जांच क्या होता है। इसमें ब्लड कल्चर, एक तो ब्लड कल्चर किया जाता है, उसके अंदर साल्मोनेला मिलेगा। और दूसरी जो आप यूरिन के अंदर, स्टूल के अंदर या ब्लड के अंदर भी कभी भी जांच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साल्मोनेला टाइपी उसके अंदर प्रेजेंट मिलेगा। दूसरा आता है फ्लेक्सी वाइडल टेस्ट। ये वाइडल टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट क्या होता है, एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट ONH एंटीजन। जो एंटीजन होता है ONH, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बनेगी वो उसके अंदर विडाल टेस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। वो कब मिलती है, ओ एंटीबॉडीज, ओ एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी वो कब मिलती है, 6 से 8 दिन पर मिलती है। और वही एच एंटीबॉडीज, एच एंटीजन के खिलाफ जो एच एंटीबॉडीज बनेगी वो कब मिलेगी, 10 से 12 दिन पर मिलेगी। तो ये मोस्ट कॉमनली है। और उसके बाद बचाव आता है, वो भी सेम है, दूषित क्षेत्र से पानी, दूध या अन्य खाद्य पदार्थ को हमको दूर रखना है, और ये इसका बचाव है। बाकी उपचार में एंटीबॉडीज यूज की जाती है, वो सिपिक्सिम है और फ्लूरोक्विनोल है, वो इस प्रकार से बहुत एंटीबॉडीज यूज की जाती है। तो आपको आज हमने पढ़ा है टाइफाइड फीवर, रोग कारक एस टाइपी, मुख्य कारण एंटेरिक फीवर, दोनों बताए, पैराटाइफाइड और टाइफाइड दोनों आते हैं। एंटेरिक मतलब आंतों का, इंटेस्टाइनल पार्ट का आता है। दूसरा एज ग्रुप बता दिया, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 12, फीको ओरल रूट, बचाव लक्षण है बच्चों में ठंड लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना। मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन हमेशा कई बार एग्जाम में आ चुका है, उसको बोलते हैं हमें पी सूप डायरिया। और उसके बाद में ब्लड कल्चर करते हैं, और ब्लड कल्चर के अंदर भी क्या मिलेगा, साल्मोनेला टाइपी प्रेजेंट मिलेगा। और उसके बाद में हम करते हैं विडाल टेस्ट करते हैं, और विडाल टेस्ट के अंदर क्या आएगा आपका, एग्लूटिनेटिंग जो एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट किसके, OH और
एच एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेगी और ओ एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी वो 6 से 8 दिन पर बनेगी, और वही एच एंटीबॉडीज है वो कब बनेगी, वो 10 से 12 दिन पर बनेगी। और हमारा जो टाइफाइड का बचाव है वो आप किस पे है, टाइफाइड दूषित जल, भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाना है, और दूषित खाने को हमको काम में नहीं लेना है। और फिर इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर खाने को जैसे हम कैसे बचा सकते हैं, जैसे कुछ जो खाना होता है उसको टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए। कौन सा नॉर्मल टेम्परेचर, 10 से और 10 से लेकर के 49 के बीच हमेशा बैक्टीरिया की ग्रोथ हमेशा सबसे ज्यादा होती है। तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस से बिलो खाना का रखना होता है, और आज जो खाना पका है वो आज ही खाना है, ये मोटो लेकर चलेंगे तो आपको टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और अदर जो भी एंटेरिक फीको ओरल रूट से है उससे बचाव का एक ही मंत्र, एक ही सूत्र है, वो आज पकाओ और आज ही खाओ। तो आपको जो टाइफाइड से और अन्य डायरियल डिजीज से या फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। तो ये दूषित भोजन आपको उपयोग में नहीं लेना है। और ये आपका हुआ आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली डिजीज कंडीशन में।